स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। ठीक है, डेली ये क्लास आपको 2 बजे मिलती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। कारण तो सभी हैं, लेकिन जल संकट का सबसे प्रमुख कारण नगरीकरण। ठीक है, सबसे पहला कारण जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो नगरीकरण बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के लिए औद्योगिकरण बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस विकल्प में से सबसे अच्छा विकल्प आपको कौन सा लग रहा है? नगरीकरण, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। कह रहा भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राजस्थान के पिलानी में स्थापित किया गया था। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राजस्थान के पिलानी में। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं? तो नीम आ जाएगा सदाबहार में, बबूल भी होगा, सहतूत भी होगा, लेकिन इमली जो है ये सदाबहार पेड़ में नहीं आएगा, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। तो ये डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी एवं राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1982, 1972, 1981, 1973। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था ये 1973 में चलाया गया था, विकल्प डी सही हो जाएगा। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो देखिए, जो नक्षत्र का रंग या कोई कोई नक्षत्र आपको ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ये इसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जो उसका कलर होता है ये इसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, पृष्ठीय ताप पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा यानी आयरन। तो सागरीय खरपतवार जो हैं ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। नमक कहां से मिलता है, यानी आयोडीन कहां से मिलती है? नमक में। और नमक कहां से मिलता है? समुद्र से। ठीक है, तो ये जो सागरीय खरपतवार हैं ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, इसमें मटर दे दिया, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। ये मक्का दे दिया, लेकिन सोयाबीन और चना इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मक्का में भी पाया जाता है, इसलिए विकल्प सी आप सही करेंगे। ठीक है, इसमें अंडा तो दिया है लेकिन मटर दे दिया बीच में, तो सबसे अच्छा विकल्प यही है, सोयाबीन, चना, मक्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी, शेर, बाघ, मोर। ये मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है, और बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, यानी वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस
मनाया जाता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्त अल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो देखिए जल से फैलने वाले रोग में हैजा आता है, यानी अतिसार उसी को बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? अतिसार। ठीक है, ये जल से संचारित रोग है, दूषित जल पीने से होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस, अकोनाइट प्लांट। देखिए जो ये मलेरिया के लिए बनाई जाती है कुनैन नाम की दवा, ये सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना प्लांट से। सिनकोना एक वृक्ष है, इसके छाल से ये दवा बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। तो लगभग 71% पृथ्वी का भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो देखिए वायु प्रदूषण आपसे पूछ रहा है, तो वायु प्रदूषण आप धुआं से होता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। तो पोलियो जो है ये विषाणु यानी वायरस से होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, विषाणु। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो चावल, मूंगफली, कपास ये जो है खरीफ की फसलें हैं, लेकिन चना जो है ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसल कौन सी है? चना। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। तो देखिए पृथ्वी का मार्जक, अपमार्जक यानी अपघटक, जो सड़ी गली चीजों को मिट्टी में मिला दे, सफाई जिस कर दे, तो ऐसा कौन सा है? जीवाणु एवं कवक। विकल्प ए सही हो जाएगा। वनों के महत्व के कारण हैं ग्रीन गोल्ड, मतलब वनों के महत्व का क्या कारण है? ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो देखिए ये विकल्प सही हो जाएगा ग्रीन हाउस। ठीक है, वनों के महत्व के कारण ग्रीन हाउस है। ठीक है, जब जितने वन अधिक रहेंगे उतने ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून, 25 जून। तो ये पर्यावरण दिवस जो है ये भारत में नहीं पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीता का। तो सबसे ज्यादा फलों में सर्वाधिक क्षेत्र भारत में किसका है? आम का। नींबू भी पाया जाता है, अमरूद भी पाया जाता है, पपीता भी उगाया जाता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक विशाल क्षेत्र में आम की फसल उगाई जाती है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो देखिए पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल एवं हरा प्रकाश। तो सबसे अधिक जो है वो नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, नीला प्रकाश। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देखिए
अम्ल वर्षा का सर्वाधिक कारण SO2 और NO2 दो प्रकार की गैसें मानी जाती हैं। ठीक है, तो आपके विकल्प में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सल्फर डाइऑक्साइड। NCT का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो देखिए NCT का मुख्य उद्देश्य शिक्षालय में यानी विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प शिक्षालयों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरक पूछ रहा है, तो यूरिया ये रासायनिक उर्वरक में आएगा, पोटास भी रासायनिक है, फास्फेट भी रासायनिक है, लेकिन ये कंपोस्ट जो है ये रासायनिक नहीं है, जैविक खाद में आएगा। ठीक है, ये जैविक उर्वरक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन अकेले पाई जाती है और 21% लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है और 1% में अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक कौन सी गैस है हमारे वातावरण में, पर्यावरण में? नाइट्रोजन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक पूछ रहा है, तो मृदा, वायु, जल ये अजैविक घटक हो जाएंगे, लेकिन पादप जो है ये जैविक घटक में आएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प जैविक घटक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।